सिंघा के हाँ। गिर जाते हैं तो पड़े रहते हैं। अच्छा, बरसिंगा की सींग मिल जाते हैं। हाँ, पड़े रहते हैं तमाम, जैसे यहीं ना तो यहीं बैठे हैं, तो यहीं तो बैठे थे, यहीं तो गिरे पड़े हुए। ये धुनी। तो श्री देवराहा बाबा की चर्चा करते थे। जी जी जब उनकी चर्चा करते करते कुछ समय बीत गया, जी जी। हम लोग को भी कुछ आनंद मिला उनकी चर्चाओं से। चर्चाओं से। हाँ, देवराहा बाबा की चर्चाओं से, जी जी उनके ज्ञान से जी। हमें कुछ आनंद मिला। तब फिर साधुओं की सेवा करने लगे। सेवा करते करते हमें और आनंद मिला। जब साधुओं की सेवा करते थे, यानी लकड़ी लाना और आटा सीधा जोड़ के देना, कुछ भी करना, तो हमें और आनंद आता था। सूखी रोटी, जावा चना की नमक मिर्चा खाते थे, हमें बहुत आनंद आता था उसमें। अब उतना आनंद तो यहाँ रबड़ी पूड़ी मिले तो नहीं है, माल मिष्ठान मिले तो नहीं है आनंद जो हमें नमक और रोटी में उस समय था। सन 78-79 की बात बता रहा हूँ। जी जी। बढ़िया हम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था सूखे मिर्चा, डरादार नमक, चना जावा की रोटी खान, गंगा जी का पानी पियन, मस्त रहन। जी वो आनंद अब थोड़ो है। अब बस गुरु जी की सेवा करनी है। फिर धीरे 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 गुरु जी ने हमें वो दे दिया मंत्र, हाँ। शिष्य बन गए। हाँ, आप गुरु जी की सेवा करते करते अपना समय काटने। यहाँ आने के बारे में, हाँ, यहाँ कैसे आए आप? यहाँ इस स्थान पर यहीं आ गए थे आप पहले यही यहाँ? पहले से यही थे। अच्छा, पहले हम आए, यहीं। जैसे पहले वो थे देवराहा बाबा महाराज, जी जी उनके बाद उनके शिष्य चक्रधर दास महाराज थे। जी 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 तो यहाँ भजन करते थे, जी काफी भजन किया। जी पहले उनकी वो गाड़ी हाँकते थे जी देवराहा बाबा महाराज की। जी। फिर उन्होंने आप जंगल ले लिया, और इसके बाद हम उनकी सेवा में लग गए। तो बस लगे 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 जम गए हम भी। फिर वे चले गए काशी जी। देवराहा बाबा के दर्शन हमने किए थे। हाँ, लगभग इनकी उम्र से कम ही होंगे। हमने उनको इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, हाँ, इलाहाबाद में जब कुंभ चल रहा था। हाँ, कुंभ में और कल्पवास में आया करते थे। हाँ, हाँ, तो हम उस समय मतलब इस पोजीशन पे थे, इस उम्र पे थे हाँ, कि माता पिता की उंगली पकड़ के ही हाँ, चलने की उम्र हाँ, थी, हाँ, और माता पिता की उम्र पकड़ के चला करते थे। तो उनके दर्शन किए थे हमने, दिव्य दर्शन एक बार ही हुए, और वो अनुभव भी अपने आप में एक अलग अनुभव था कि शायद होते भी यही है कि इन अनुभवों को शायद बताया नहीं जा सकता है, इनको बोला नहीं जा सकता है। काफी दूर तक हम लोग रेत पर चलते रहे। रेत पर चलने के बाद पापा से जब पूछा कि पापा इतनी दूर जा कहाँ रहे हैं, पापा ने यही कहा कि देवराहा बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। मम्मी पापा के साथ गए, देखा, वहाँ एक अलग आनंद। थोड़ी देर के लिए बाबा निकले, और उनकी कुटिया का जो रूप रहता था लगभग इसी तरीके हाँ, का यही रहता था। यही 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 रूप हाँ, रहता था उनका। वहाँ भी मचान जो बनती थी वो इसी रूप में हाँ, बनती थी। यही बनती थी। हाँ, हाँ, तो वहाँ वो अनुभव, उनका दर्शन किए थे हमने, एक बार दर्शन किए थे देवराहा। भाई उनका अनुभव ये था हुँ, कि अगर जो मन में कोई जिज्ञासा कर लेता था कि हमको जाना है, हुँ, तो छोटा से छोटा भी बच्चा उस रेत को पार कर जाता था। हुँ। कोई तकलीफ नहीं होती थी। खूब खेलते कूदते, जहाँ की ये बात आ जाती है कि अनहोनी की होनी हो जाती है। ये हम कभी नहीं सोचते थे कि यहाँ मंदिर बनेगा, ये पेंट होगा, ये भक्त लोग आएंगे, कभी नहीं सोचा जाता था। मगर उनकी कृपा दृष्टि से ये सब हो रहा है। ऐसे घनघोर जंगल में ये होना बड़ा असंभव बात है। ये कोई संभव बात नहीं है। उनकी कृपा से जो इच्छा होती वही हो जाता है। नहीं, वो तो है ही, उनकी इच्छा के बिना तो अब प्रेरणा या प्रेरित करना या जो कुछ आज हम लोग भी यहाँ उपस्थित हाँ, हैं, हाँ, तो उनके बिना, आशीर्वाद के या बिना उसके नहीं उपस्थित हो सकते हाँ, हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, कोई न कोई चीज़। हम यहाँ चित्रकूट गुरुजी कई बार से आ रहे हैं, बहुत आए, इनका वहाँ अध्यापन चल रहा है इनका, तो इनके माध्यम से अब ज़्यादा आना शुरू हो गया है। लेकिन आना और कहीं आना-जाना एक सब सारी चीज़ें होती हैं, हम्म, लेकिन वहाँ आकर के रम जाना, वहाँ आकर के वो आनंद पाना कि जो कहीं नहीं मिलता है, तो वो चीज़ आज अनुभव हुई है। आज ये दोनों लोगों के माध्यम से, सौरभ जी हैं और विवेक हैं, तो इनके माध्यम से आज यहाँ इन लोगों ने चर्चा की थी अभी। हम्म, इसी हफ्ते हमने इनको जब बताया कि हमें आना है, तो बोले हम वहाँ ज़रूर ले जाएँगे।
बोले कहीं ले जाएं या ना ले जाएं, वहां जरूर ले अरे जाएंगे। एक समय की मैं बात बताता हूँ, बहुत दिन हो गए। हमारे चाचा गुरु थे, हम्म, बैठे थे मचान में वहाँ, हम भी बैठे थे। शाम के माघ का महीना था। एक महात्मा आवा। महात्मा बहुत मोटा था, ताजा था, एक सिर पे लंगोटी छाल की और कमंडल लिए थे। शाम के आया तो चबूतरा में बैठ गया। चबूतरे में बैठ गए तो हम दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी दंडवत प्रणाम की। कहे बच्चा आग जला दो, हमें आग तापना है। तब यहाँ लकड़ी तो बहुत इकट्ठा ही रहती थी, तो कहा महाराज जी बिल्कुल आग जला देंगे। फटाफट गए तो आग जलाए। आग जला के कि आसन बिछा। वो तो उस समय यहाँ आसन वासन कुछ नहीं मिलता, कपड़ा लत्ता कुछ रहता नहीं था। एक आधे बोरा वो रहते नहीं, हमें एक एक साफी में रात काटा है आगे के सहारे। तो फिर उन्हें बैठ गए। जब बैठ गए तो दरबार लग गया और अलाव लगा दिया खूब लकड़ी को। तो कहीं बेटा हमें भूख लगी है, कुछ खाना बनाना है। तो मैं महाराज जी बोलो जो हो तो बताओ। तो कहा आटा ले आओ। तो हम गए कि एक मूर्ति है, कितना लागी, बहुत लागी, आधा किलो। कहा बेटा हमको इतने में नहीं होगा, ज्यादा के लाओ। तो मैं कहा किलो 2 किलो लागी। तो मैं 1.5 किलो लेकर के गया। तो कहा बेटा और ले आओ। तो मैं कहा ठीक है महाराज जी। फिर 2.5 किलो आटा लेकर के गया। तो उन्होंने क्या किया कि तब तक आग पच गई। तो माड़ा आटा, एक कमंडल पानी लाया, माड़ा आटा और आटा मार के उसमें राम रस मिला के पूरा 2.5 किलो की पीढ़ी आग में घुसेड़ दी। जी अब हम उनका सत्संग होने लगा। जी जी। सत्संग होते 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 काफी करीब 10 बज गया। 10 बजे भी हमें अलटाते पलटाते वो टिक्कड़ उनका पका। अब बस वह डरादार नमक और मिर्चा खाएं और पड़े रहे। फिर सर कि बेटा यहाँ जो कोई अपना मान के रहेगा कि मेरा है, मैं बनवाया, मैंने किया है, वो यहाँ नहीं टिक पाएगा। ये है कि सब भगवान का है, देवराहा बाबा का है, उनका है, मैं उनका एक सेवक हूँ, उनकी सेवा के लिए मुझे हूँ, तो वो रुक सकता है। ये बात बताया। फिर 4 वही उघारी दें उसी प्रकार पड़ा रहा। और फिर 4 बजे उठ के हम जाने ना पाए, निकल गए। ये अनुभूति यहाँ की ऐसी होती। आज भी यहाँ हमारे यहाँ एक रामनगर पार्वत है, वहाँ भी ऋषि मुनि रहते हैं। उनकी बातें सुन पाती हैं। जब बैठ जाते हैं एकांत में तो बताने लगते हैं, दरबार करने लगते हैं। हम जो छुपे छुपे गए देखने लगे तो हमें नहीं दिखाते नहीं हैं। दिखाई। आज भी यह अनुभव हो रहा है, सब दिन हुआ है। कहाँ पर महाराज जी? यही है रामनगर पार्वत है यहाँ। कितनी दूर है ये इनसे? जो अमसुईया जी के सामने ऐसे बड़ा पार्वत दिखाता है, हाँ। सीधे ऐसे देखो उस वो, पार? हाँ उस पार वही है। अच्छा। यहाँ से भी जाते थे। हमारा एक स्थान वहाँ जो कि मैं पहले तपस्या करता था घनघोर जंगल में, यहाँ से आधा किलोमीटर हुई, 60 फीट ऊपर गार में बनाया था झोपड़ी, वहीं पर रहता था। तो वहीं पहले भजन करता था। यहाँ हमारे चाचा गुरु रहते थे, खाना पीने यहीं से जाता था। तो आज भी ये जो शक्तियाँ हैं आज भी मंडरा रही हैं। तो अब हमारी कलयुगी आँखी हैं तो हमको दिखा नहीं दिखा रही, आज भी हैं। वातावरण सुन पाते हैं, रह करके यहाँ का अनुभव देखो कि होता है कि नहीं होता। अभी बताती हैं, शक्तियाँ बोलती रहती हैं। और फिर भी ये तपोस्थली है। पहले माता अनसुईया जी अत्रि मुनि यहीं तपस्या किया, इसके बाद द्वापर में भी हुई, फिर कलयुग में वो होती है। और 150 वर्ष से यहाँ साधु महात्मा रहे आते हैं। दीप जलता रहता है अखंड, सब धूना अखंड, दीप अखंड। और जहाँ धर्म कर्म है वहीं देवता हैं, और जहाँ धर्म कर्म नहीं है वहाँ देवता नहीं। मंदिर नहीं चाहे जौन बना हो, अगर वहाँ धर्म नहीं है तो देवता वहाँ नहीं उपस्थित रहते हैं। और जहाँ धर्म होता है, आरती होती है, पूजा होती है, सत्कर्म होते हैं, वहाँ देवता उपस्थित रहते हैं। महाराज जी यहाँ रात में जैसे आप रहते हैं, अंधेरा रहता है, तो जानवर वानवर आते हैं? पहले आते थे, जब जिस समय हम थे, हमारे गुरु जी थे, एक एक नहीं 10-10 शेर आ जाते थे।
शेर, भालू सब जानवर रहते थे। इस समय अब कोई जानवर नहीं रहेगा, केवल सुअर और हिरन मृग रहे बस। तो अभी भी आते हैं हिरन मृग हिरन वगैरह? मृग तो यहीं रहते हैं, अभी अभी तो कुछ देर में निकलेंगे, हाँ, एक दिन हमको। आते जाते हैं, नहीं तुमको फोटो चले गए होंगे, नहीं तुमको फोटो खिंचा देते, नहीं यहीं रहते हैं, यहीं यहाँ बैठे बैठे रहते हैं सब।